नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों का। आखिर वो समय आ चुका है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। कोरोना पर अंतिम बार के लिए हरियाणा तैयार हो चुका है। शनिवार को टीकाकरण शुरू हो चुका है। प्रदेश के कोविडशील्ड की 2,41,500 डोज और कोवैक्सीन की 20,000 डोज मिली है। वहीं टीकाकरण की शुरुआत को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट करके कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए आज से राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार। आपदा को अवसर में बदलते हुए देशवासियों के प्रति समर्पण भाव से कार्य कर रहे प्रधानमंत्री मोदी का यह ऐतिहासिक अभियान आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम कदम साबित होगा। तो वहीं पूर्व मंत्री और विधायक किरण चौधरी लगातार किसानों को अपना समर्थन दे रही हैं। वहीं किरण चौधरी ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए घातक साबित होंगे। बावजूद इसके केंद्र की सरकार किसानों को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि कड़ाके की ठंड में लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर बैठने पर मजबूर हैं और सरकार में थोड़ी भी इंसानियत है तो बिना किसी देरी के किसानों की मांग को मान लेना चाहिए ताकि देश के अन्नदाता को बताया जा सके, अपना उन्हें बचाया जा सके। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। मंत्री व विधायक किरण चौधरी हैं, चर्चा करते हैं। मैम, जो कल का प्रोटेस्ट था कांग्रेस की ओर से, आप भी उसमें शामिल रही चंडीगढ़ में, तो क्या लगता है आपको किसानों की आवाज़ उठाने में कांग्रेस कामयाब रही? पूरी तरह से कामयाब रही और आपने खुद देखा कि किस तरह से दो बारी जो है वो अरेस्ट करा गया और इतना सरकार जो है घबराई हुई सरकार है कि जो है मतलब इनको ये रहा कि हम किसी तरह से राजभवन ना पहुंच पाए। तो 2 जगह बैरिकेड्स लगाए, जब हम वो तोड़ के हम इधर उधर से निकले तो फिर आगे फिर प्रशासन फिर आगे पीछे भागा। तो ये स्पष्ट नज़र आता है कि जो है इसका कुछ रहा नहीं है अब, और सरकार जो है बस अब ये है कि चल ही रही है, कोई काम तो हो नहीं रहा। प्रजातंत्र जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर हर एक आदमी को हक होता है अपना ये लड़ाई लड़ने का शांतिपूर्वक ढंग से। पंजाब के भाइयों ने शुरू ज़रूर करा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ जो ये बात कह रहा है ना, वो असलियत से बिल्कुल परे है। और आंख मूंद के वो कहते हैं ना, कबूतर अगर कोई बन रहा है तो वो बात दूसरी है। सच्चाई ये है कि हरियाणा के एक एक गांव के अंदर वहाँ से सामग्री जा रही है। जन आंदोलन की तरह ये रूपरेखा हो चुकी है। हमारे किसान भाई जो हैं सारे टोल प्लाजा पे, कितलाना टोल देख लो, सारी जगह जो है सारे टोल को ऊपर हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं। रात भर जो है वहाँ पे ये धरने चल रहे हैं और हर एक गांव से सामग्री जा रही है। कोई तेल भेज रहा है, कोई दूध भेज रहा है, कोई जलेबियां भेज रहा है, कोई लकड़ी भेज रहा है, कोई पानी भेज रहा है। तो मतलब ये सारे लोग और जाके अपनी आहुति डाल रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि किस तरह से एक गरीब किसान अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है। और ये अंधी बहरी और वो कहते हैं ऐसे ना सुनी करने वाली सरकार जो है खुलेआम जो है ये होने दे रही है। अब प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई है। दोनों पार्टी, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उप मुख्यमंत्री भी थे, मुख्यमंत्री भी थे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई और वहीं जेजेपी के जो ये दुष्यंत चौटाला है, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। क्या लगता है आपको किसी तरह के दबाव में है सरकार? अब ये मेरे से क्या कहलवाओगे, सारी जनता जानती है क्या हो रहा है। शुक्रिया। तो ये थी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता तोशाम से विधायक किरण चौधरी। तो इनका ये कहना है कि अब जो किसान आंदोलन है वो जन आंदोलन का रूप ले चुका है और किसानों के पक्ष में सरकार को फैसला लेना चाहिए। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ एएनबी न्यूज के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। तो वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत के बाद नागरिक अस्पताल पहुंचे। मंत्री अनिल विज ने अस्पताल पहुंचकर कोरोना वॉरियर्स को बधाई दी और कहा कि कोरोना वॉरियर्स और अन्य लोगों द्वारा वैक्सीन का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। भारत में बनी वैक्सीन के आने से लोगों ने राहत की सांस ली है। शनिवार को प्रधानमंत्री ने विधिवत इस टीकाकरण अभियान का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि हमें 2,61,000 कोविडशील्ड और कोवैक्सीन मिली है। विज ने कहा कि सेना में भी इसका काम शुरू हुआ है और हम स्वास्थ्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और पुलिस वालों को टीका लगाएंगे। कुल 63 लाख लोगों ने ये टीका लगाना है।
देश भर में आज से कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो चुकी है। इसी बीच हरियाणा के कैथल में कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम के दौरान मौके पर आने वाले स्थानीय बीजेपी विधायक लीलाराम का विरोध किया गया। दरअसल भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने उनका विरोध किया है। साथ ही ये मांग भी की कि कोरोना वैक्सीन सबसे पहले हरियाणा सरकार के मंत्रियों, विधायकों और अन्य राजनेताओं को लगाई जाए, उसके बाद बाकी आम लोगों को लगाई जाए। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने कोरोना वैक्सीन और अन्य मेडिकल सामान भी वापस भिजवा दिया। स्वास्थ्य कर्मियों को कोवैक्सीन सेंटर से भगा दिया गया। आपको बता दें कि विधायक लीलाराम मौके पर नहीं पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने मांग की है कि सबसे पहले स्थानीय विधायक लीलाराम को ये वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। ग्रामीणों ने कोरोना वैक्सीन और अन्य मेडिकल सामान भी वापस भिजवा दिया। स्वास्थ्य कर्मियों को भी वैक्सीनेशन सेंटर से भगा दिया। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर अभिषेक तक्षक चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, लगातार जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है किसान आंदोलन के जरिए, लेकिन एक बार फिर से वैक्सीनेशन सेंटर पर विरोध झेलना पड़ा है बीजेपी विधायक लीलाराम को। क्या कुछ अपडेट है, इससे विस्तार से बताएं। जिस व्यक्ति हमारा संपर्क उनसे टूट गया, लेकिन आपको बता दें कि लगातार जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है और किसानों के आंदोलन के बाद अब ये तस्वीरें कैथल से सामने आई हैं, जहां पर विधायक लीलाराम का विरोध किया गया है। बीजेपी के विधायक हैं लीलाराम, और यहां पर आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के जो तमाम नेता वहां पर पहुंचते हैं, ग्रामीण वहां पर पहुंचते हैं, उन्होंने मांग की है कि सबसे पहले विधायक को ये वैक्सीन दी जानी चाहिए, उसके बाद बाकी के लोगों को वैक्सीन लगवाना होगा। अभिषेक, हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ फोनलाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, कैथल में बीजेपी विधायक का लोगों ने विरोध किया है, भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने विरोध किया है, क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए आज पूरे देश भर के जो कोरोना वैक्सीन का जो आज टीकाकरण वाला अभियान शुरू हुआ था, उसी के तहत हरियाणा में भी 77 जगहों पर टीकाकरण जो अभियान की शुरुआत हुई थी, उसी में आगे कदम बढ़ाते हुए कैथल में जो है कि जो जाट शाइनिंग स्टार स्कूल जो है उसमें टीकाकरण का कार्यक्रम जो है उसका शुभारंभ आज किया गया था। प्रशासन ने वहां पर तैयारी की गई थी कि जो टीकाकरण प्रक्रिया है कोरोना वैक्सीन की वो शुरू की गई थी, तो उसमें जो किसान जो संगठन है उनकी ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया कि उनका ये कहना था कि जो लीलाराम गुजर जो हैं उनको उनसे इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जा रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि लीलाराम गुजर ने पहले किसानों को लेकर कई तरह की टिप्पणियां की थी, तो उसका वो विरोध जताते हुए वहाँ काले झंडे लेकर पहुंचे थे। और उनका ये कहना था कि जो ये जो टीकाकरण जो प्रक्रिया है उनको जानकारी ये थी किसानों को कि यहाँ पर जो स्कूल है उसके स्टाफ और कर्मचारियों को ये इस प्रक्रिया में शामिल किया गया, उनको टीका लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, अनिल विज जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो संवाददाता जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से विरोध का सामना बीजेपी विधायक को करना पड़ा है। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की
पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते बाकी खबरों का। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दुनिया के सबसे बड़े कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। इसी के चलते आज कई राज्यों में वैक्सीन का टीका भी लग रहा है। पहले चरण में वैक्सीन हेल्थ केयर कर्मियों यानी कि डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल्स और फिर स्वास्थ्य से जुड़े लोगों को लगाई जा रही है। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने वैक्सीनेशन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनता से रूबरू हुए, जहां पर वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की जानकारी दी। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। इस टीका मटेरियल की तो उस सप्लाई के हिसाब से इन सभी स्थानों पर सुचारू रूप से ये टीकाकरण जो है ये प्रभावी रूप से चलता रहेगा। लक्ष्य आधारित करने के लिए लाभार्थियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन सॉफ्टवेयर ये बनाया गया है, उसके अंदर उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उसी हिसाब से उनको टीकाकरण होगा ताकि डाटा ये हम रख सके और जिनकी आवश्यकता है उसको चरणबद्ध तरीके से उस टीके को उसमें हम लगा सकें। जैसे आज ही 16 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं प्रातःकाल इसका उद्घाटन किया है। देश भर में 3000 केंद्र ऐसे हैं जो टीकाकरण के केंद्र होंगे। हमारे यहाँ जैसे 77 हमने बताए हैं, तो सीधे सीधे 2 केंद्र प्रधानमंत्री जी के संबोधन के साथ सीधे जुड़े हुए थे, जिसके अंदर हरियाणा के जैसे सिविल डिस्पेंसरी सेक्टर 4 पंचकुला और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल वजीराबाद गुरुग्राम, इनको उस समय जोड़ा गया था। अभी जैसे कोविड-19 वैक्सीन के जो स्टोर्स ये भी हमने अलग अलग स्थानों पर जो बनाए गए हैं। जो स्टेट लेवल का जो एक स्टोर बनाया है वो कुरुक्षेत्र में बनाया गया है और उसमें फिर आगे क्षेत्रीय जो इस प्रकार के स्टोर्स बनाए गए हैं रीजनल लेवल पर हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम, ये 4 सेंटर बनाए गए हैं। इसी में उल्लेखनीय बात एक ये है कि राष्ट्रीय स्तर का भी एक सेंटर जो सारे देश भर में कुल 4 बनाए हैं, उसमें एक सेंटर नेशनल लेवल का वो करनाल में बनाया गया है, ताकि करनाल से जो नॉर्थ इंडिया को जिन जिन स्टेट्स में कोई सप्लाई करनी होगी बल्क सप्लाई, तो वो करनाल से ही हो सकेगी। ऐसे ही जिलों में भी जो वैक्सीन स्टोर हैं वो हर जिले में एक बनाया है। जैसे 22 जिलों में 22 ये सेंटर भी बनाए गए हैं। कुल मिलाकर हरियाणा भर में 659 कोल्ड चेन पॉइंट्स पर वैक्सीन परिवहन, इसके लिए जो 22 इंसुलेटेड वैक्सीन वैन हर जिले में एक, ये भी उपलब्ध कराई गई है ताकि वो आवागमन जो है उस वैक्सीन का वो ठीक से कराया जा सके। 2 जनवरी यानी आज से 14 दिन पहले जिला पंचकुला में 4 अलग अलग सेशन स्थलों पर कोविड-19 का जो ड्राई रन किया गया था, उसका एक सफल आयोजन उस समय हुआ था। और 7 जनवरी को पूरे प्रदेश में 132 स्थलों पर ये ड्राई रन ये कर लिया गया है, अर्थात जो प्रारंभिक तैयारियों में ये सारी चीजें हुई हैं। 13 जनवरी को कोविशील्ड वैक्सीन की 2.4 लाख से अधिक खुराक और कोवैक्सीन की 20,000 खुराक यानी कुल 2,60,000 खुराक जो है पहली आपूर्ति वो हमारे पास आ चुकी है, जिसको अब हम शुरू कर देंगे। और इस बीच रुकेंगे, एक और छोटी सी ब्रेक ली। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो
या गुनहगार की? दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल? किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार? रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते बाकी खबरों का। कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत अंबाला में भी हुई, जहां पर सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह को पहली वैक्सीन दी गई। इसके बाद अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल की 60 वर्षीय स्वीपर रोशनी को दूसरी वैक्सीन दी गई। रोशनी की रिटायरमेंट में 2 महीने बाकी हैं और रोशनी पिछले 25 साल से अस्पताल को अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपको बता दें कि अंबाला में 4 सेंटर बनाए गए थे। पहला अंबाला कैंट, दूसरा पंचखोरा, तीसरा शहजादपुरा और फिर आखिरी मुलाना मेडिकल कॉलेज में बनाया गया था। अंबाला कैंट में आज सबसे पहली वैक्सीन सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने लगवाई। इस मौके पर मौजूद हरियाणा मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉक्टर RK अनीजा ने कहा कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए हमारे वैज्ञानिक और सरकार बधाई के पात्र हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने टीका लगवाने के बाद बताया कि वो बिल्कुल स्वस्थ और अच्छा महसूस कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। रोशनी जी मेरा नाम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है। सब ਨੂੰ लगवाना चाहिए टीका, कोई ऐसी बात नहीं है जी। और जी हम तो ये सारी बार हम मरीजा में रहा जी, हम कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और सब टीका लगवाओ जी। ऐसी कोई हमारे को कोई दिक्कत नहीं है जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारे को। मैंने और हमारे जो स्टाफ की रोशनी बहन जी है, दोनों ने आज अंबाला में सबसे पहले टीका लगवाया है और हम बहुत बढ़िया अच्छा महसूस कर रहे हैं। अपनी मर्जी से टीका लगवाया है ताकि लोग किसी भी तरह के भ्रम में ना रहें। तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन बिल्कुल सेफ वैक्सीन है। बिल्कुल लगभग अब तक इस वैक्सीन के 90 लाख के आसपास इंजेक्शन लग चुके हैं। तो और पूरे वर्ल्ड में आज जो सुबह तक की फिगर है 3.5 करोड़ से ऊपर इंजेक्शन अलग अलग वैक्सीन के लग चुके हैं। तो जो जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है वैक्सीन के बारे में, कोरोना वैक्सीन के बारे में, उसको हम सभी को भूल जाना चाहिए। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और वैक्सीन की एफिकेसी बहुत अच्छी है। ये मेरे को और पूरे अंबाला को कोरोना से बचाएगी। कोविशील्ड वैक्सीन
की जो एफिकेसी है उसको लेके जो तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, ये एस्ट्राजेनेका, सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई वैक्सीन है और भारत में ही निर्मित हुई है। ये बड़ी खुशी की बात है। मेरा संदेश हरियाणा के सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और आम आदमी से भी है कि जब भी उनका पोर्टल पे नंबर आ रहा है वो इस वैक्सीनेशन को ज़रूर से ज़रूर लगवाएं, क्योंकि अब तक हम कोरोना से अपनी प्रोटेक्शंस करके बचते आए हैं, लेकिन अब हमें कोरोना से बचाने का यही एकमात्र तरीका है जो हमें कोरोना से बचाएगा। ये इंडियन वैक्सीन है, इसमें कोई भ्रांति ना पालें, बिल्कुल सेफ़ है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये 90% इफ़ेक्टिव है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस गिनी जाती है। इसको हमारे ही साइंटिस्ट ने बनाया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे देश के साइंटिस्ट का, जिन्होंने इतने शॉर्ट समय में ये बना के हमें नए साल का तोहफ़ा दिया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री श्री अनिल विज जी का, जिन्होंने हमें न्यू ईयर पे इतना अच्छा तोहफ़ा दिया है। आपने टीका लगवाया, कैसे महसूस? मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ और ईश्वर की कृपा से कुछ भी नहीं होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये सब भ्रांतियाँ हैं। मैंने भी लगवाया, आज मेरी वाइफ ने भी लगवाया है, दोनों ने लगवाया है, बाकी हमारे साथ के डॉक्टर्स ने भी लगवाया है। बिल्कुल कोई किसी भ्रांति में ना आए और जैसे ही आपका पोर्टल में नंबर आता है इसको लगवा लें। तो वहीं देश भर में कोरोना वैक्सीन की टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में हरियाणा के फरीदाबाद में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। वैक्सीनेशन स्वास्थ्य केंद्रों पर उत्साह सा माहौल बना रहा। फरीदाबाद के सेक्टर 30 में वैक्सीनेशन केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विधायक नरेंद्र गुप्ता और सीएमओ समेत तमाम जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने वैक्सीनेशन कराने आए डॉक्टरों का हौसला बढ़ाया। इस क्रम में पहले सफाई कर्मचारी और उसके बाद डॉक्टर को वैक्सीन लगाई गई। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को जाता है। उन्होंने कहा कि साल 2020 में देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अब देशवासियों को कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि कोरोना वैक्सीन को लगवाकर और नियमों का पालन करते हुए इस बीमारी से लड़ाई जीतनी होगी। से जब दुनिया में इस बीमारी से बहुत हानि हो रही थी लोगों की, उससे देश को उभारने का काम, उस संकट से देश को बचाने का काम, जिसमें जहाँ देश में 135 करोड़ लोग रहते हों, इसका श्रेय आदरणीय मोदी जी की व्यवस्था को जाता है, जिन्होंने समय रहते वो तमाम कदम उठाए जिनसे देश के लोगों को बचाया जा सकता है। भ्रांतियाँ कहीं फैलाई गई हैं ताकि ना फैले, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ गए हैं वैक्सीनेशन के लिए, उसके लिए क्या प्रयास किए जाए? देखिए, आज आप देख रहे हैं खुद इस देश का लोगों को जीवन बचाने वाला जो डॉक्टर है, आज खुद सबसे पहले वो वैक्सीन लगा रहा है, तो इससे लोगों का भ्रम टूट जाता है। लोग भ्रमित नहीं हैं, ये विरोधी पार्टियों के जो लोग हैं वो भी भ्रमित हैं और वो खुद भ्रमित है, इसलिए लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनका भरमाना नहीं चलेगा, मोदी जी का समझाना लोगों के दिलों में बैठ रहा है, इसलिए भरमाने वाले जाएंगे, समझाने वाले आएंगे। बहुत ही सुखद अनुभूति हुई है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इतनी जल्दी अपने देश में निर्मित 2 वैक्सीनों का निर्माण आज शुरुआत कर दी है। निर्माण के बाद में उसको ऑफिशियली चालू कर दिया है और हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको लगाने की शुरुआत सेक्टर 30 के इस हॉस्पिटल से हुई है। मुझे यहाँ आने का मौका मिला, ऐसे स्वागत पल में मैं बहुत खुश हूँ और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो वैज्ञानिकों को पुनः बधाई देता हूँ। और तो वहीं कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर लोगों के मन में जितने भी सवाल थे उन सबका जवाब एक झटके में मिल चुका है। पहला टीका लगवाने पहुंचे लोगों के चेहरे में युद्ध जीतने जैसी खुशी नजर आई। हर किसी ने मुस्कुराहट के साथ में इसका स्वागत किया। मेडिकल स्टाफ ने पूरी तैयारी कर रखी थी। पानीपत में सबसे पहला टीका सफाई कर्मचारी पूनम को लगाया गया। पूनम के पति फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके 3 बच्चे हैं। पूनम ने कहा कि उसे गर्व महसूस हो रहा है और किस सरकार ने उसे चुना है। इस बीच करनाल से सांसद संजय भाटिया ने करनाल में वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया और साथ में कहा
कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। और साथ में संजय भाटिया ने सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी और साथ में तमाम कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ाते हुए उनकी तारीफ भी की। करनाल में सबसे पहला टीका सफाई कर्मचारी राम कुमार को लगाया गया। राम कुमार बोले कि सफाई कर्मचारियों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि सभी सफाई कर्मचारियों के लिए गर्व की बात यह है कि कोरोना का पहला टीका सफाई कर्मचारियों को लगाया गया है। मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे टीका लगाने से इनकार किया था, लेकिन मैंने पूरे उत्साह के साथ में आकर यह टीका लगवाया। जब पूरा देश सफाई कर्मचारियों का सम्मान में आगे आ रहा है तो मैं भला कैसे पीछे हट सकता था। तो वहीं संजय भाटिया ने इस दौरान यह भी कहा कि टीका लगवाने के बाद भी हमें सावधानी का ख्याल रखना है। आज माननीय प्रधानमंत्री जो इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में जिनका नाम है और जिन्होंने पहल की, आज दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना का जो वैक्सीन आज शुरुआत की है, मैं समझता हूं। और हरियाणा चौपाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।